आप व्यवहार से ऊपर उठ जाओगे अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। आप घर वालों को बता के जाओगे 1500 का ही लिफाफा है, लेकिन जेब में 5000 रख के जाओगे और दे आओगे। क्यों? लुटा एक प्रकार से वितरण करने की स्थिति आ जाती है, संग्रह का मन कम होता है। अभी आपके पास कोई अच्छी चीज आती है तो आप अपना मान करके अपने प्रयोग में लोगे, इसलिए रख लेते हो। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कोई भी वस्तु आएगी आपके पास तो आप विचार करोगे हमारी मौसी का बेटा है ना, उसको ऐसी चीजें बढ़िया, ये रख लेता हूं, जब वो मिलेगा उसको दूंगा। बांटने की स्थिति आती है, संग्रह की नहीं। आप अपने प्रयोग में ले सकते थे उस चीज को, लेकिन नहीं लोगे। वितरण का भाव, संग्रहित नहीं। कितनों को देखा, स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र सुनो, हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनो, सूरदास जी का चरित्र सुनो, कुम्मन दास जी का चरित्र सुनो। सीधी बात है, जिसके पास परम निधि आ गई उसको संसार की छोटी मोटी निधियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो उनके संग्रह में जाएगा ही नहीं। केवल एक चीज की संभाल करोगे फिर, और वो है भजन, वो है कथा, वो है सत्संग, उसको संभालोगे। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी है वो दूसरों को ही बांटोगे, रखोगे नहीं। तो नंद बाबा का अटारी पर चढ़ करके ब्रजवासियों को लुटाना इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आप भी छत पे चढ़ जाओगे, सब लुटाए दोगे, कछु नहीं रखोगे। ले जाओ भैया, सब ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो केवल गोपाल जी हमारे पास रहे। हम ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करने जाते हैं, कई बार तो मैं नाम नहीं बताता क्योंकि संकेत भी कर देते हैं तो लोग बाग खोज लेते हैं। और कई हमारे ब्रज के ऋषि संत ऐसे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि ज्यादा लोग उनके पास आए, ज्यादा ख्याति मिले। एक महापुरुष हैं, उनका मैंने दर्शन किया, वो भी 56 भोग बनाते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन 56 भोग अपने हाथ से बनाते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, और ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद जितना भोग आता है वो सब बंटवा देते हैं उस गांव में जिसमें वो रहते हैं। एक एक वस्तु, और स्वयं क्या पाते हैं पता है? बगल के घर में घिया की सब्जी और सूखी रोटी बनेगी, वो पाते हैं स्वयं। एक बार मैंने कि बाबा आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको शुगर है, कोई दिक्कत है, आप क्यों नहीं पाते? आप इतनी बढ़िया कचौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, सब बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। अरे लाला तू ना जाने, या जीव या लूली बाई पे भरोसा ना है मोए। कौन? लूली बाई। लूली बाई कौन है? जीव। सबसे खतरनाक हमारे शरीर में बिना हड्डी की लूली बाई। बोले यहाँ पे भरोसा ना है मोए, काउदना ज्यादा रस की अधीन है गई, सबरो भजन धरो रह जाएगो। और बनाते क्यों इतना पकवान? बोले मेरे ठाकुर जी को सुख रहे, उनको सुख मिले, और सुख बना करके इतना खर्चा करके सब में बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। और पता है जब वो किसी को देते हैं ना तो हर किसी को नहीं देते प्रसाद। जैसे आप गए दर्शन करने तो आपको बुलाएंगे, इधर आओ, हाथ आगे करो, थोड़ा सा प्रसाद देंगे। ये भी एक अद्भुत बात है, थोड़ा सा प्रसाद देंगे और प्रसाद देंगे पाओ। जैसे ही आप पाओगे, पाने के बाद अगर आपने ऐसा बोला बाबा अच्छो बनो है, फिर प्रसाद नहीं देंगे, बोले भग जाए आते, अब ना मिलोगे तो। ये भी एक तरीका है उनका। आपने जैसे ही उनको पवा दिया, जैसे ही आपको उन्होंने प्रसाद दिया और आपने पाकर के अगर ये बोला बाबा ऐसा लग रहा श्री जी ने अपने अधरामृत मिश्रित कर दिया या फिर आपने ऐसा कहा कि बाबा आपकी प्रसादी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली, या फिर आपने ऐसा कहा बाबा आपको प्रसाद ठाकुर जी पाकर के आनंदित में है गए होंगे आज तो आपको प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
आपने अगर ये कहीं अच्छा बनाए तो वो ये कहेंगे कि तुम अपनी जीवा से पूछ रहे हो, तेरी जीव तो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तू पाके ये बता श्री जी ने भोग लगाए हो कि नहीं आपको। अगर आपने ये बता दी तो आपको प्रसाद मिलेगा। गिने चुने लोग हैं, उन्हीं को ही प्रसाद देते हैं। कोई नया आ जाए तो उसको थोड़ा दे के पूछते हैं, पाओ, और पाने के बाद आप जो बोलोगे उस पे निर्धारित होगा कि आपको प्रसाद मिलेगा कि नहीं। ऐसे बाबा अद्भुत है भैया। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, दुनिया आपको एक नाम से प्रसिद्ध कर देगी और वो है पागल। क्यों? क्योंकि संसार के जैसे व्यवहार हैं वो आपसे निभ नहीं पाएंगे। फिर आप एक अलग स्थिति में चले जाओगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो संग्रह का मन नहीं होगा, आप संग्रहित नहीं करोगे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो दोष दृष्टि खत्म हो जाएगी। आप जिसको देखोगे आपका मन अपने आप करुणा से भरा आएगा। कहीं ना कहीं उसके प्रति प्रेम प्रकट होने लग जाएगा, उसके प्रति भाव प्रकट होने लग। दूसरे लोग आपको रोकेंगे, अरे भाई तू जिसको इतना स्नेह दे रहा है ये स्नेह का अधिकारी नहीं है। लेकिन आपका स्वभाव ऐसा बन चुका होगा कि आप दोष देख ही नहीं पाओगे, आप उसमें भी स्नेह दृष्टि रखोगे। और एक बात और कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त लोग, बहुत ज्यादा धनवान लोग, बहुत ज्यादा संसार के व्यवहार में युक्त लोग, इनसे थोड़ा दूर रहने का मन होगा। हम इनके ज्यादा समीप ना जाएं। हमारी दूर से ही राम राम श्याम श्याम अच्छी। हम अब देखो कथा करते हैं तो कथा करने से जान पहचान तो बहुत लोगों में हो गई है, पर मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं, हर बार मिलने आएंगे, हर महीना 2 महीना 3 महीना में मिलने आते हैं, पर वो मिलने कैसे आते हैं पता? दूर से ही मिलते हैं। उनको पास आने का कोई इच्छा नहीं होती और मुझे अच्छा लगता है, ठीक है इनका दूर से ही मन है। पास आके मिलने वाले बुरा ना माने, पर कई लोग दूर से ही राजी रहते हैं। और एक बात ये स्पष्ट है कि सम्मान स्नेह हमको दर्शनार्थियों में ही खड़े रखा जाता है, इसलिए हमारा प्रेम है उनसे। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ये स्वाभाविक बन जाएगा कि आपको किसी के भी बहुत समीप जाने की इच्छा नहीं होगी, बस देख करके सुन करके उसी में ही राजी रहोगे। और विशेष रूप से ख्याति प्राप्त लोगों से तो दूर ही रहोगे। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा, संग्रह की स्थिति नहीं होगी, सबसे थोड़ी दूरी रखने का स्नेह पूरा है, प्रेम इतना है चित्त में कि महाराज अगर प्रकट कर दें तो सामने वाला डूब जाए उस प्रेम में, लेकिन दूर ही रहोगे। बस्ती छोड़ एकांत बैठावे, बातन सो घबराही, ऐसो दुख दी जो ही माही। ठाकुर जी जीवन में आए तो ऐसा होगा। नंद बाबा आनंद कर रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं। 6 दिन के ठाकुर जी हुए, पूतना नाम की राक्षसी आई। ना जाने कितने बालकों को अपने पयोधर का विष पिला करके मृत्यु देती हुई पूतना आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, सब आनंद कर रहे हैं। लेकिन पूतना के आते ही उसके रूप को देख के, उसके सौंदर्य को, उसके स्वभाव के प्रति सब आकृष्ट होते चले गए, आकर्षित हो गए। मैं एक बात बहुत कथा में विशेष रूप से कहता हूं, ये जितने भी राक्षस हैं ना, ये हमारे हृदय के स्वभाव हैं। हमारे हृदय में ख्याति का, यश का, वैभव का जब मान प्रकट होता है तो हमारे भीतर का रावण प्रकट होता है, ऐसा मानना चाहिए।
हमको ठाकुर जी में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी की कथा में दोष दिखने लग जाए, ठाकुर जी के वैष्णवों में दोष दिखने लग जाए, तो हमारे चित्त का कंस प्रकट हो रहा है। हमारे भीतर सारे राक्षस हैं। उनके दोष, जिस दोष में हम ज्यादा प्रवृत्त होते चले जाते हैं, उसी दोष का प्रधान राक्षस हमारे चित्त में प्रकट हो जाता है।